एपिसोड 11 अदला बदली। रिया और आर्यन को लगा जैसे उनके सामने किसी ने आईना रख दिया हो। कत्थई बड़ी आंखें, कोरा रंग, लाल गाल, बाहर निकले कान। रिया आर्यन को छूकर चेक करने लगी। पहले तो रिया ने आर्यन की नरम और नाजुक नाक दबाई, फिर उसके कानों को अपनी उंगलियों से मसला, फिर अपने दोनों हाथों में रिया ने आर्यन के दोनों हाथ लिए। रिया और आर्यन की हथेलियाँ देखने लगी। रिया बेंगलुरु में एक बार वैक्स म्यूजियम गई थी। उससे ऐसा ही लग रहा था जैसे आर्यन रिया का मोम से बनाया हुआ पुतला था। आर्यन पलकें झपकाए बिना रिया को देखे जा रहा था। आर्यन ने काफ़ी फिल्में देखी थी जिसमें हीरो का कोई हमशक्ल होता था, मगर असल ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो सकता था, ये उसकी समझ के परे था। जो हो रहा था वो रिया और आर्यन दोनों के ही समझ के बाहर था। अचानक पीछे से सनी की आवाज़ आई, अब तुम सब देखना, नेक्स्ट गेम में तुम्हारी कैसी हालत कर सकता हूँ। मेरे पास एक जादुई चाबी आई है जिससे मैं कुछ ही दिनों में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लूँगा। सनी की आवाज़ सुनते ही रिया ने आर्यन का एक हाथ पकड़ा और उसे कॉरिडोर से बाहर होते हुए स्टेयरकेस पर ले गई। 24 फ्लोर का स्टेयरकेस अक्सर कोई इस्तेमाल नहीं करता था। रिया नहीं चाहती थी कि उन दोनों को एक साथ कोई देखे, क्योंकि सबसे पहले रिया खुद जानना चाहती थी कि आर्यन कौन है और ये कैसे हो सकता है कि उन दोनों की शक्ल एक जैसी हो। दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े सीढ़ियों पर बैठ गए। कम से कम 5 मिनट तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। होटल लॉबी के बाहर म्यूजिक दोनों के कानों में गूंज रहा था, मगर दोनों की आंखें में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है। रिया ने चिप्पी तोड़ी और धीरे से आर्यन को पूछा, क्या तुम मेरे क्लोन हो? आर्यन को यह सवाल कुछ समझ नहीं आया। उसने उल्टा रिया से सवाल किया, क्लोन वो क्या होता है? रिया ने आर्यन के पाप पर चपक लगाते हुए कहा, अरे तुम्हें क्लोन का मतलब नहीं पता? साइंटिस्ट एक ह्यूमन की सारी क्वालिटीज जब कंप्यूटर में डालकर वैसे ही दूसरे ह्यूमन तैयार करते हैं तो वो दूसरा ह्यूमन पहले ह्यूमन का क्लोन होता है। आर्यन के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह रिया की बात बिल्कुल नहीं समझ पाया। रिया और आर्यन भले ही एक दूसरे के हमशक्ल थे, लेकिन दोनों के पर्सनैलिटी में बहुत फ़र्क था। रिया अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और आर्यन अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा कम तेज़ था। आर्यन ने अपनी नाक खुजाते रहे से पूछा, तो मैं तुम्हारा क्लोन हूँ? इस बात पर रिया खड़ी हो गई, स्टेयरकेस की रेलिंग पकड़कर पाँव पटकते हुए कुछ सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद रिया ने अपना फैसला आर्यन को सुना दिया, नहीं, तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते, क्योंकि माई क्वालिटी इज़ दैट आई एम वेरी स्मार्ट एंड सॉरी टू से बट यू आर नॉट। सो तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते। फिर हम एक जैसे क्यों हैं? अभी दोनों बच्चे सोच ही रहे थे, तब स्टेयरकेस पर किसी की आने की आवाज़ सुनाई आई। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर टेरेस की तरफ ले गई। अनिका हॉस्पिटल में से टैक्सी में वापस आ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि ज्योति बुआ का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। उसके लिए जो डॉक्टर अमृता बनकर सबके सामने आना ही होगा। उसने अपनी पर्स से डॉक्टर अग्रवाल का कार्ड निकाला और उनके पर्सनल नंबर पर फ़ोन लगाया। जैसे ही डॉक्टर अग्रवाल को फ़ोन लगाया तो अनिका ने उन्हें बताया, हेलो डॉक्टर, मैं अनिका गुलेरिया बोल रही हूँ ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में। क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? सामने डॉक्टर अग्रवाल ने अपने फ्रेंड अंदाज से कहा, ऑफ कोर्स माय डियर, प्लीज़ गो अहेड। अनिका ने बड़ी कॉन्फिडेंटली कहा। डॉक्टर अग्रवाल से कहा, डॉक्टर ज्योति बुआ के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, कल डॉक्टर अमृता उन्हें ऑपरेट करने जा रही है। ये बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल थोड़े हैरान हो गए। उन्हें लगा कि शायद बुआ के इलाज के लिए परेशान होकर अनिका ओवर कॉन्फिडेंट में ये बात कह रही है। डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका को समझ, देखो अनिका, मैं तुम्हारे इमोशन समझ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर अमृता सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि इन दुनिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन में से एक है। उनकी अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैंने खुद कितनी बार चाहा कि वह आकर हमारे हॉस्पिटल में कोई सर्जरी परफॉर्म करे,
ताकि हमारे मेडिकल स्टूडेंट को भी कुछ सीखने का मौका मिले, मगर इतने सालों में आज तक उन्हें नहीं बुला पाया। डॉक्टर अग्रवाल आगे कुछ कहें उससे पहले अनीता ने उनकी बात काट दी। डॉक्टर प्लीज़ डोंट वरी, मैं उन्हें मेल करूँगी। आई एम श्योर वो मान जाएंगी। डॉक्टर अमृता कल आपके हॉस्पिटल में आ रही हैं। ज्योति बुआ का ऑपरेशन कल ही होगा। कुछ ही देर में आपको उनकी ओर से कन्फर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका के साथ ज़्यादा आर्ग्यू न करते हुए कहा, ठीक है फिर उनका मेल आते ही मैं सारी तैयारी शुरू कर दूँगा, डोंट वरी। फ़ोन काटते ही अनिका ने एक कन्फर्मेशन ईमेल डॉक्टर अमृता वाले अकाउंट से डॉक्टर अग्रवाल को भेज दिया। होटल पैराडाइज आर्यन और रिया टेरेस के वाटर टैंक के नीचे जाकर छुप गए थे। वहाँ से उन्हें कोई देख नहीं पाता। अभी टैंक के नीचे दोनों ही बैठे थे कि आर्यन ने रिया से पूछा, हम दोनों इस तरह क्यों चुप रहे हैं? इस सवाल पर रिया ने अपना हाथ अपने सर पर मार कर कहा, स्टूपिड बॉय, गार्ड ने हमें सुपर पावर दी है। हमें किसी को बता देंगे तो पावर ख़त्म हो जाएगी। आर्यन रिया की बात पर हैरान होकर बोला, हमारे पास क्या सुपर पावर है? रिया ने आर्यन को घुटनों पर बैठने का इशारा किया और उन्हें से समझाने लगी, देखो अगर हम किसी को ये न बताए कि हम दो हैं तो सोचो हम क्या नहीं कर सकते। हम एक साथ दो जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कोई जादूगर एक कप बोर्ड में जाएगा तो दूसरा केज में से निकलेगा। एग्जाम में लिखूँगी, मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। आर्यन को रिया की बातें किसी फेरी टेल जैसी लग रही थी। उसने रिया से पूछा, क्या तुम ये सब सचमुच में हो सकता है? रिया ने आर्यन की पीठ थपथपा कर कहा, हाँ यह सब कुछ हो सकता है अगर तुम वह करो जो मैं चाहती हूँ। तो बोलो, क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? आर्यन रिया की बातों में इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने तुरंत रिया के हाथ में अपना हाथ दे दिया। रिया ने दूसरे हाथ से आर्यन को हाई फाई देकर कहा, बी आर ए टीम नाउ। ये बात सुनकर आर्यन के चेहरे की स्माइल थोड़ी कम हो गई। आर्यन धीमी आवाज़ में पूछा, कैन बी फ्रेंड्स? रिया ने मुस्कुरा कर आर्यन से कहा, ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड्स। तब रिया को इस बात का एहसास हुआ कि वह अपने नए दोस्त से काफ़ी वक्त से बीते बातें कर रही थी, मगर उसे उसका नाम तक नहीं पता। रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आर्यन से कहा, हाय आई एम रिया, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने हैंडशेक करते हुए कहा, आई एम आर्यन, आर्यन मारवा। रिया को अचानक कुछ याद आया। उसने आर्यन से पूछा, क्या तुम वही हो जिससे उस दिन मेरी इंटरकॉम पर बात हुई थी? आर्यन ने कहा, हाँ। रिया ने नाराज होकर आर्यन से पूछा, फिर तुम पिज़्ज़ा खाने क्यों नहीं आए? आर्यन ने कहा, मैं आ रहा था मगर रास्ते में पहली बार मुझे मेरी मॉम मिली। मैं तो उनके साथ पिज़्ज़ा खाने चला गया। ये बात सुनकर रिया स्प्रिंग की तरह उछल पड़ी। उसने खड़े होने की कोशिश की मगर वाटर टैंक पर सर पर लगी और फिर वो बैठकर बोली, क्या बात कर रही हो? उस दिन मैं भी अपने डैड से पहली बार मिली। जैसे रिया ने ये कहा, दोनों बच्चे सारी बात समझ गए कि रिया अपनी उंगली सर पर थपथपाने लगी। फिर किसी बड़े जासूस की तरह बोली, इसका मतलब उस दिन तुम्हारे पापा मुझे आर्यन समझ रहे थे और मेरी मम्मी तुम्हें रिया समझ रही थी। दोनों बच्चे मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। हंसते हंसते आर्यन ने कहा, इसका मतलब डैड सही कहते थे, मेरी कोई मॉम नहीं है। आर्यन के मुंह से बात निकलते ही दोनों बच्चे शांत हो गए। आर्यन ने अपना चेहरा अपने घुटनों पर रखकर रिया से रिक्वेस्ट की, क्या मैं आज रात रिया बनकर तुम्हारी मॉम के साथ रुक सकता हूँ? आई मिस माई मॉम। कुछ ऐसी सिचुएशन रिया की भी थी। रिया अपने डैड को मिस करती थी। रिया का और आर्यन का आइडिया रिया को बहुत पसंद आया। आर्यन और रिया घुटनों पर रेंगते वाटर टैंक से बाहर आए। फिर रिया ने चारों तरफ देखकर चेक किया, वहाँ कोई नहीं था जो उन्हें देखे। फिर आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर सीढ़ियों की ओर जाते हुए बोले, ठीक है, आज तुम रात रिया बनकर मम्मा के साथ रहो और मैं आर्यन बनकर तुम्हारे डैड के साथ रहूँगी। लेकिन ध्यान रहे उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना हमारे सारे पावर्स चले जाएंगे। दोनों बड़े ही ध्यान से बिना आवाज़ किए सीढ़ियाँ उतरकर फिर से अपनी स्वीट की ओर बढ़ने लगे। लाइफ केयर हॉस्पिटल रूम नंबर 32 के सामने प्रीति बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे मगर उसकी सिसकियाँ ख़त्म हो चुकी थी। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था कि जब उसकी माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी तब अनिका उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। कामनी के प्रति
प्रीति कंधे पर हाथ रखा वो उसके पास आकर बैठ गई। कामनी अचानक बड़ी मैच्योर अंदाज में प्रीति को समझाने लगी, हमें तो पहले ही पता था कि अनिका किसी की सगी नहीं, तुम्हारी आंखें आज खुली। मैंने और मेरी माँ ने कितना सहा है ये हम ही जानते हैं। तुम और ज्योति बुआ इस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते, पर इसकी असलियत क्या थी ये सिर्फ हम ही जानते थे, मगर तुम लोग मेरी माँ को सौतेली समझकर कोसते रहे। प्रीति ने बिना कुछ कहे रोती हुई आंखों से कामनी को देखा। कामनी ने अपने हाथों से प्रीति के आंसू पूछे और कहने लगी, देखो उस अनिका को भूल जाओ, हम है ना यहाँ तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। मैंने खुद डॉक्टर अमृता को मेल किया है बुआ के ऑपरेशन के लिए, तुम फिक्र मत करो। प्रीति को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिका ऐसा कर सकती थी। तभी हॉस्पिटल पैसेज में डॉक्टर अग्रवाल के जूतों की तेज आवाज़ आने लगी। प्रीति ने देखा तो डॉक्टर अग्रवाल के चेहरे पर मुस्कान थी। वो प्रीति के पास आए। जैसे प्रीति बेंच पर से खड़े हुए, डॉक्टर ने उसके कंधों पर पकड़कर कहा, प्रीति तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। डॉक्टर अमृता तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन करने के लिए मान गई हैं। वे कल मिसेस शर्मा का ऑपरेशन करेंगी, उनका कन्फर्मेशन मेल भी आ गया। प्रीति ये बात सुनकर बेहद खुश हुई। उसकी आंखों के आंसू चेहरे की मुस्कान में बदल गए। कामनी और मनीषा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि डॉक्टर अमृता ज्योति बुआ का ऑपरेशन करने के लिए मान कैसे गई। मौका देखती कामनी ने कह दिया, थैंक गॉड, मेरे इतने मेल्स का फाइनली उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। कामनी की बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कामनी से, मगर अभी अनिका ने मुझे कॉल किया था। कि कामनी ने डॉक्टर अग्रवाल को बीच में रोकते कहा, सर आप भी किसी की बातों पर यकीन करें। अरे बैठ कैसे डॉक्टर अमृता तक पहुंच सकती है, उसके पास तो बुआ के रिपोर्ट्स तक नहीं है और ना ही बुआ के ऑपरेशन में उसे कोई इंटरेस्ट है। आप पूछ लीजिए प्रीति से, बुआ के ऑपरेशन के लिए एक छोटा सा काम दिया था, बेबी उसने नहीं किया। डॉक्टर अग्रवाल इस बात पर हैरान हुए। जाने से पहले उन्होंने प्रीति के सर पर हाथ रखा। चलो अब आंसू पूछ लो, इंडिया के बेस्ट न्यूरो सर्जन कल तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करने वाली है। योर मदर नीड्स योर प्रेयर्स नॉट टीयर्स। इतना कहकर डॉक्टर अग्रवाल वापस जाने ही लगे थे। तब कामनी ने उसका रास्ता रोककर उनसे कहा, सर इफ़ यू डोंट माइंड, कल क्या मैं डॉक्टर अमृता को इस ऑपरेशन में असिस्टेंट कर सकती हूँ। डॉक्टर अग्रवाल ने थोड़े सोचने के बाद जवाब दिया, वेल श्योर, आई विल पुट योर नेम ऑन द लिस्ट। उन्हें जूनियर डॉक्टर्स की टीम की ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारा नाम भी उसमें ऐड कर दूंगा। कामनी ये सुनकर बेहद खुश हो गई। वह भूल गई कि वह हॉस्पिटल में खड़ी थी। वह जोर जोर से सबको बताने लगी, सुना तुमने, मैं कल डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। प्रीति सुना तुमने, मॉम क्या आपने सुना, आई एम गोइंग टू असिस्ट द बेस्ट न्यूरो सर्जन इन इंडिया, डॉक्टर अमृता, होटल पैराडाइज। रिया और आर्यन ने बड़े अपने कपड़े आपस में बदल लिए। रिया आर्यन को फाइनल टिप्स देने लगी, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो। कोई कन्फ्यूजन हो तो टैबलेट पर गेम खेलने लगना और मम्मा से कह देना मेरी इंपॉर्टेंट गेम चल रही है, बाद में बात करेंगे, और अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे फ़ोन कर देना। इस बात पर आर्यन ने थोड़ा घबरा कर कहा। बुरिया से कहता है, मगर मैं तुम्हें फ़ोन कैसे करूँ, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। रिया आर्यन की बात सुनकर चौंक गई और बोली, ओफो, इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। एनीवेज तुम मेरा फ़ोन रखो, आई विल मैनेज। रिया ने आर्यन के हाथ में अपना फ़ोन दिया। फिर 24 फ्लोर की लॉबी का दरवाज़ा खोलकर वह चेक करने लगी कि कहीं कोई लॉबी में खड़ा तो नहीं, मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसने देखा सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। सनी के दोनों हाथ अपनी कमर पर थे। उसने रिया की आंखों में आंख डालकर कहा, समझ गया, मैं सब समझ गया।